गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मेरे द्वारा पिछला लेसन जो सुभाषितानी करके था वह आप लोगों को पढ़ाया गया, तो उसके बाद हम संधि तो मेरे द्वारा आप लोगों को बता दिया गया है। तो हम सेकंड में आते हैं समास के विषय में अब हम पढ़ेंगे। इसके पहले आपका जो जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ वहाँ तक और प्लस अभी जो व्याकरण में पढ़ाऊँगा आगे अब से, तो व्याकरण ये आपका मिड टर्म के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक ना। तो संधि आप पढ़ चुके हैं, अब हम समास के विषय में ध्यान देंगे। तो देखो कि समास के निम्नलिखित भेद होते हैं। समास अब यहाँ पे है ये चार भेद ही हमको पढ़ने हैं, ठीक ना। भेद तो अन्य भी हैं लेकिन हमको सिर्फ ये चार पढ़ने हैं: तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययभाव और द्वंद्व। ये जो रूपरेखा बना हुआ है इसको आप अपनी कॉपी में बना लेंगे, ठीक ना। तो तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययभाव और द्वंद्व, इन चार समास को हम ध्यान देंगे। फर्स्ट है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष में हमको 3 तत्पुरुष को पढ़ना है, ठीक ना। लेकिन नवीन पाठ्यक्रम के तत्पुरुष में केवल विभक्ति तत्पुरुष को ही शामिल किया गया। माने कि अगर हम देखेंगे तो सिर्फ हमको विभक्ति ही पढ़ना है, लेकिन न्याय और उपपद भी हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं जानकारी के लिए, ठीक ना। लेकिन अगर परीक्षा में रहेगा तो नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार सिर्फ विभक्ति तत्पुरुष ही हमसे पूछे जाएंगे। तो देखो कि तत्पुरुषा समास, तत्पुरुष के 3 भेद हैं: विभक्ति तत्पुरुष, न्याय तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। तो विभक्ति तत्पुरुष में इसमें है कि द्वितीया से सप्तमी तक विभक्तियों का समास। माने कि जो विभक्तियां हैं हमारे प्रथमा से अष्टमी होता है ना, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो यहाँ पे न संबोधन और न प्रथमा, इन दोनों को न लेकर के द्वितीया से सप्तमी तक के विभक्तियों का समास होता है। अगला है न्याय तत्पुरुष। माने कि शब्दों को नकारात्मक निगेटिव बनाने हेतु शब्दों के प्रथम स्वर के आगे अन और व्यंजन के आगे अ का समास। माने कि अगर कोई वैसा स्वर है तो उसके साथ अन लगेगा, अन आगे लग जाएगा, और अगर व्यंजन शब्द है तो वहाँ पे अ लग जाएगा। अगला है कि उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष का अर्थ है कि उत्तर पद क्रिया को शब्द बना करके उसका पूर्व पद के साथ समास करना। माने कि जो उत्तर पद माने कि जो सेकंड वाला पद होता है क्रिया, उसको शब्द बना करके उस क्रिया को क्या करते हैं, यह शब्द बना देता है और उसका पूर्व पद के साथ समास हो जाता है। माने कि जो पूर्व पद पहला पद है उसके साथ उसका समास कर दिया जाता है, ठीक ना। तो समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर स्कूल खुलता, ब्लैक बोर्ड के जरिए बताता तो और अच्छे से समझ में आता। चलिए देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो ही बनाऊं और ब्लैक बोर्ड के जरिए आप लोगों को समझाऊं, ठीक ना। अगला है विभक्ति तत्पुरुष। तो नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार हम क्या देखेंगे, विभक्ति तत्पुरुष को ध्यान में देंगे। अब क्या बोला है, विभक्ति ही तत्पुरुष। माने कि जहाँ द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक लोप करके समास बनाया जाता है। माने कि द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति इनका लोप करके, इनको हटा करके समास बनाया जाता है, वही विभक्ति तत्पुरुष होता है। माने कि 2 शब्द रहेंगे, एक विभक्ति, पहला प्रथम पद जो रहेगा वो विभक्ति रहेगा और दूसरा पद नॉर्मल करके रहेंगे। तो वहाँ पे इन दोनों को जो विभक्ति है, जिस प्रथम पद में विभक्ति लगी हुई है उसका लोप करके, उसको हटा करके समास बनाया जाता है। जैसे है, देख रहे हैं आप, क कृष्णम आश्रितः। तो यहाँ पे कृष्णम द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है, आश्रितः आश्रय, तो कृष्णाश्रितः माने कि आ जो है वह जा करके ड़ में म जो है वह लोप हो गया, ठीक ना। और बना क्या शब्द, कृष्णा
श्रितः माने कृष्ण का आश्रय किए हुए। अब देखो कि इसमें तमाम प्रकार के सवाल आपके मन में आते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि इसमें अगर हम उसको समास विच्छेद करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि इसमें द्वितीया विभक्ति है कि तृतीया है, क्या है। तो देखो इसमें हमको जो शब्द हैं, जो मिले हुए हैं तो उनको हम पहले देखेंगे कि इसका मीनिंग्स क्या होता है। अब कृष्णाश्रित, आश्रित मीन्स होता है आश्रय किया हुआ, तो कृष्णाश्रित माने कृष्ण का आश्रय। तो का शब्द आया, को जो होता है वह द्वितीय विभक्ति का ही रहता है। काके की तो षष्ठी भी लगता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे द्वितीय करेंगे कि कृष्ण का आश्रय माने कि कृष्ण के ही आश्रय में है, ठीक ना। तो यहाँ पे संबंध तो है नहीं कि जो हम षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, तो यहाँ पे कृष्णाश्रित माने कृष्ण का आश्रय किए हुए, ठीक ना। रामम आश्रित है, राम आश्रित है, ठीक ना। हरिणा त्रात, हरि त्रात, हरि द्वारा बचाएगा। हरिणा, अब यहाँ पे देखो कि तृतीय लग गया, ठीक ना। हरिणा त्रात, हरि त्रात, हरि द्वारा बचाया हुआ है, तो द्वारा के जो योग है वहाँ पे तृतीय विभक्ति। मदेन शून्य, मद शून्य, यहाँ पे एन को हटा दिया गया, मद शून्य, मद से शून्य माने घमंड से शून्य। गवेहितम, गोहितम, पाठायशाला, पाठशाला, आपको मालूम है चतुर्थी। वृक्षात पथित, वृक्ष पथित, पंचमी यहाँ पे लगा, ठीक ना। पत्युः दर्शनम, पति दर्शनम, आपका पति के दर्शन, ये यहाँ पे षष्ठी हो गया। तपसह वनम, तपोवनम, ठीक ना। यहाँ पे तपस्या का वन, यहाँ पे भी वही बात है कि षष्ठी ही है। न्याय पंडित, न्याय पंडित, न्याय करने में पंडित, यहाँ पे देखो कि आपका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। शास्त्रेषु पंडित, शास्त्रों में पंडित, ठीक ना। तो यहाँ पे शास्त्रेषु जो सप्तमी लगा बहुवचन, उसका लोप होकर के शास्त्र पंडिता, शास्त्रों में पंडित। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके उत्तर पद के साथ मिलाकर समास शब्द बनाया जाता है, या विग्रह में पूर्व पद के साथ अर्थ के अनुसार विभक्ति लगाई जाती है। अब देखो कि अर्थ के अनुसार हमने बताया था ना कि अर्थ आप समझोगे उसके अर्थ को, तो उसके आधार पे हम उसमें विभक्ति लगाएंगे। और एक बात और ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये जो विभक्ति तत्पुरुष है, इनमें हम कुछ जो पॉइंट हैं उनको अगर हम समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो उनके आधार पे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्तियां का प्रयोग होता है। जैसे द्वितीय विभक्ति पदस्य समास है, द्वितीय विभक्ति के अंत वाले जो पद हैं वह क्या रहते हैं, श्रित रहता है। अतीत, पतीत, गत, प्राप्त, आपन्न, गामी, बुभुक्ष, शब्दे सहभवति माने शब्दों के साथ होता है। माने कि जहाँ पे श्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन्न, गामी तथा बुभुक्ष पदों के साथ समास होता है। जैसे आप अभी देखें ना, कृष्णम आश्रित, तो यहाँ पे आश्रित शब्द है, श्रित आया ना, ठीक ना। त्रातः शब्द है, ये तो तृतीय में आ जाएगा, तो ये यहाँ पे द्वितीय लगता है। द्वितीय विभक्ति किसके साथ, किन पदों के साथ लगता है, श्रित, अतीत, पतीत, गत, प्राप्त, आपन्न, गामी, बुभुक्ष, इन पदों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब तृतीया का बोल रहे हैं। तृतीया का जो होता है पूर्व, सदृश, सम, उनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र आदि शब्दानाम समासः तृतीया विभक्त्या पदेश भवति। माने जहाँ पे पूर्व, सदृश, सम, उनार्थक, कलह, निपुण, मिश्र आदि शब्दों का समास तृतीय विभक्ति अंत वाले शब्दों से होता है। जैसे सप्ताहेन पूर्व, अब पूर्वायन, हरिणः त्रातः, ठीक ना। यहाँ पे कलह, त्रातः शब्द ठीक ना, हरिणा त्रातः, मदेन शून्य, तो इन सब के योग में आपका तृतीया लगता है। अब चतुर्थी का देख लो, हित भी है, देखो हित आया था ना, शब्दों समानार्थक, हाँ। फिर उसके बाद है चतुर्थी का। चतुर्थी विभक्ति के पदानि अर्थ, पद अर्थ होते हैं बलि, हित, सुखादि शब्दे समस्यन्ते,
ठीक ना। जनेभ्य हितम जनहितम, चतुर्थी विभक्ति के अंत वालों सब पदों का अर्थ होता है जैसे बल, हित, सुखादि शब्दों, ठीक ना, उनके योग में समास अंत वाले शब्दों में समास होता है, ठीक ना। जैसे जनेभ्य हितम जनहितम, ठीक ना। पंचमी मुक्त, पतित, भय, भीत, भीति, भी शब्द से पंचमी विभक्ति समास होता है। माने कि जहाँ पे मुक्त, पतित, भय, भीत, भीति शब्दों के साथ में पंचमी का विभक्ति आने वाले शब्दों में समास होता है। जैसे व्याघ्र भीत, यहाँ पे है वृक्षात पतितः, ठीक ना, दुखात मुक्तः, ये सब के योग में आपका पंचमी होता है। षष्ठी जो होता है वह षष्ठी विभक्तिम पदम अन्य विभक्ति पदे सह समस्या से थे, जैसे जीवन रक्षाया, माने षष्ठी विभक्ति के अंत वाले पद अन्य विभक्तियों से अंत वाले पदों के साथ समाप्त होता है, जैसे जीवन से रक्षा, जीवन रक्षा। सप्तमी का है सप्तमी विभक्तिम पदम कुशल, प्रवीण, निपुण, सिद्धादि शब्दे समस्यते, माने शास्त्रों में निपुण, शास्त्रेषु निपुण, अभी देखे ना, शास्त्रेषु पंडित, शास्त्र में पंडित। तो सप्तमी विभक्ति के अंत वाले जो पद होता है वह कुशल हो में या प्रवीण, निपुण, सिद्ध इन आदि शब्दों में समास होता है, जैसे शास्त्रेषु निपुण, शास्त्र निपुण, ठीक ना। तो इन पदों में हमको इनको देखना पड़ेगा। जैसे कि क्लास नाइन्थ में आप पढ़े थे उपपद विभक्ति, तो वही उपपद विभक्ति ही ये है कि बल, हित, सुखादि शब्द ये सब जो है निपुण, ठीक ना, श्रित, अतीत, पतित, ठीक ना, इनके योग में ये आपका विभक्ति होता है। तो फिर से मैं बता दूं कि जहाँ द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति का लोप करके समास बनाया जाता है उसे विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं। फिर नीचे दिए कि पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके उत्तर पद के साथ मिलाकर समास शब्द बनाया जाता है, या विग्रह में पूर्व पद के साथ अर्थ के अनुसार विभक्ति लगाई जाती है, ठीक ना। अगला है न्याय तत्पुरुष। अब न्याय तत्पुरुष के विषय में हमने बताया था कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन तब पर भी हमको जानना आवश्यक है। न्याय तत्पुरुष जो है होता है कि जब शब्दों को नकारात्मक बनाने हो, तो जब माने कि जो शब्द हैं उनको अगर हम नकारात्मक शब्द बनाने के लिए अजादि माने प्रथम वर्ण स्वर्ण शब्दों अथवा हलादि माने प्रथम वर्ण व्यंजन शब्दों के साथ क्रमशः अन अथवा अ लगाकर शब्द बनाया जाता है। माने कि अजादि मीन्स होता है कि जो स्वर वर्ण है उनके आगे अन लगा दिया जाता है, ठीक ना। अगर पहला जो शब्द है वह स्वर है तो वहाँ पे अन लग जाएगा, और अगर प्रथम वर्ण व्यंजन है तो वहाँ पे अ लगा करके शब्दों को बनाया जाता है, उसे न्याय तत्पुरुष कहते हैं। जैसे न उपयुक्त, तो यहाँ पे देखो कि न के बाद उ शब्द जो है आपका अजादि है। अजादि माने कि प्रथम वर्ण स्वर है, तो यहाँ पे अन लग गया तो अनुपयुक्त है, ठीक ना। न हिंसा, आप देखो कि यहाँ पे न और हिंसा शब्द आया हुआ है, माने कि ये व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण जब आया तो यहाँ पे अ सिर्फ लग गया, अहिंसा, ठीक ना। न के स्थान पे अ लग गया, आई बात समझ में। तो न अन्या अनन्या, न ज्ञानी अज्ञानी, न विवेक अविवेक, न अंतम अनंतम, न उत्सव अनुत्सव, न धर्म अधर्म, आई बात समझ में। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अगला है देखो कि उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष का यहाँ पे अर्थ है कि जब संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम तो आपको मालूम ही होगा, ठीक ना। संज्ञा शब्द माने कि वे शब्द जैसे कि बालक, राम, किसी का नाम, द्रव्य, ये सब जो हैं वो संज्ञा में आते हैं। और सर्वनाम माने कि जो सभी नामों में प्रयोग किया जाता है, सहतौते, ये सब, तो ये सर्वनाम आते हैं। तो इन शब्दों के साथ क्रिया का समास बनाने हुए, तो क्रिया समझ रहे हैं ना, क्रिया मालूम है, जो कार्य करना, ये क्रिया के साथ समास बनाने हेतु क्रियापदों को संज्ञा के रूप में प्रयोग करके, माने कि जो क्रियापद हैं उनको संज्ञा के रूप में प्रयोग करके
पूर्व पद माने पहला पद संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ मिलाकर, पूर्व पद चाहे वह संज्ञा हो चाहे सर्वनाम, उनके साथ मिलाकर के समास बनाया जाए उसे उपपद तत्पुरुष कहते हैं। आई बात समझ में? माने कि जो पूर्व पद है उसके साथ समास बनाते हैं, कैसे कि जो उत्तर पद है, उत्तर पद जो क्रिया है उस क्रिया को संज्ञा में परिवर्तन करके। जैसे कि आप देख सकते हो इंद्रम जयत इति। अब देखो कि जयत इति, जयति शब्द क्या है? आपका क्रिया है, और इस जयति शब्द जो क्रिया है इस, और इंद्रम, इंद्र जो है ये संज्ञा है, ठीक ना। अब इसके साथ जो समास बना वही उपपद हुआ तो इंद्रजीत बना, ठीक ना। क्या बना शब्द? इंद्रजीत। जयति माने कि जीतना, इंद्रम जयति इति, इंद्र को जीत लिया जिसने, इंद्रजीत। इंद्रजीत जानते हैं ना नाम मेघनाथ का, ठीक ना, उसको इंद्रजीत भी बोला जाता है। इंद्र के ऊपर भी वह उसने विजय को प्राप्त कर ली थी, तो इंद्रजीत। अब जैसे है स्वर्णम करोति इति, स्वर्णम माने सोना करता है ऐसा, तो स्वर्णकार, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। जलम ददात इति माने कि जल देता है, जलदह बादल, ठीक ना। वेदान पठति इति, वेद को पढ़ता है, वेद पाठी। तो यहाँ पे वेदान पठति, पठति जो शब्द है क्रिया को, इसको संज्ञा के रूप में परिवर्तन कर दिया गया, वेद और पाठी हो गया। जीवम नयति इति जीवनम, जीवन जो लेता है, या जीवन नयति, नयति मीन्स लेना, ठीक ना, जीवन होता है। वरम यच्छति ददाति इति, वरदा या वरद, कि वर को जो देता है। ग्रामम गच्छति ग्रामग, धनम यच्छति धनद, निरात जायते इति नीरज, अल्पम जानाति इति अल्पज्ञ। तो ये आपके उपपद तत्पुरुष हो जाते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको जितना मैं समझाया हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं इसको एक बार फिर से पुनः समझाऊंगा ही। तो ये आपका आज तत्पुरुष जो समास है यह कंप्लीट हो गया है। अगला हम जो पढ़ेंगे वह रहेगा बहुव्रीहि समास, ठीक ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वेडनेसडे को हम फिर मिलेंगे, ठीक ना, पुनः मिलामः। धन्यवाद।